हेलो दोस्तों, एक न्यू इसेगाई एनीमे द न्यू गेट के एपिसोड 3 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को एक लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। कहानी की शुरुआत में हमारा प्रोटैगनिस्ट शिन फॉक्स को अनडेड्स मॉन्स्टर से बचा के अपने घर पे लेके जा रहा होता है। तभी वो फॉक्स से पूछता है, क्या तुम मेरे पार्टनर बनना चाहते हो? इसका मतलब तुम मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में आओगे। तभी जो फॉक्स है इस बात से मान जाता है। तभी जो शिन है उसको लेके अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है, जिसकी वजह से उसे एक सिंबल मिल जाता है। तभी जो फॉक्स थे वो पूछता है, क्या तुमको कोई एक नेम चाहिए? तभी जो फॉक्स थी वो कहती है ज़रूर। तभी जो शीन है उसका नेम देता है यजुहा, जिसकी वजह से जो फॉक्स थी बहुत ही खुश होती है। दूसरी तरफ जो शीन था तभी उसको अपने सिस्टम की मदद से जो तियारा का मैसेज है वो मिलता है, जहाँ पे तियारा उससे कह रही होती है जो मेरे मास्टर सीचनी है वो वापस आ चुके हैं और वो तुमसे मिलना चाहते हैं, क्या तुम आ सकते हो? शीन कहता है, लगता है मुझे सीचनी से मिलने का वक्त आ चुका है। तभी वो फॉक्स को लेके वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ गिल्ड में देख पाया है जहाँ पे जो शीन वो आया होता है। तभी शीन उन दोनों से कहता है, मैं तुम दोनों में से मैं किसको मेरा रिपोर्ट दूँ? तभी वो दोनों इस बात से लड़ने लगते हैं कौन शीन का रिपोर्ट लेगा। दूसरी तरफ जो शीन है वो एक बोट के पास आता है जहाँ पे वो मिशन देखने लगता है। उसे एक मिशन मिलता है जहाँ पे एक स्किल की ज़रूरत है। शीन कहता है ये तो चर्च में है जहाँ पे मैं मिली से फिर से मिल सकता हूँ। तभी जो शीन है उस मिशन को लेकर वहाँ से निकलता है। दूसरी तरफ देख पाता है चर्च में जहाँ पे वो आया होता है और जहाँ पे वो एक सिस्टर से पूछता है कि यहाँ पे 20 गर्ल मिली रहती है। तभी जो सिस्टर कहती है, क्या उससे तुम्हारा क्या काम है, क्या पूछ सकता हूँ? जब जो शीन कहता है मुझे उससे मिलना है। तभी जो सिस्टर थी उसको लेके वहाँ पे आती है, जिसे तभी मिले जैसे ही शीन को देखती है उसके पास दौड़ के जाती है और कहती है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो बिग ब्रो शीन? तभी हम देख पाते जो सिस्टर थी उसे कहती है, मैंने तुमको मेरा नेम नहीं बताया, जो मेरा नेम है वो है तीरा। तीरा उससे कहती है, लगता है तुम और जो मिली है बहुत ही क्लोज लगते हो। तभी शीन उसको कहता है, मैं उससे पहले भी मिल चुका हूँ। तभी जो शीन है मिली से पूछता है, क्या तुम इसी फॉक्स के बारे में बोल रहे थे, मैं इसको सेव करूं? तभी मिली कहती तुमने सही कहा। तभी हम देख पाते जो फॉक्स से मशीन कहता है, तुमको जो मिली है उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तभी जो फॉक्स है वो मिली का शुक्रिया अदा करती है। दूसरी तरफ जो शीन है वो सिस्टर तीरा से कहती है, मुझे पता चला तुमको एक सर्टेन स्किल की ज़रूरत है और मेरे पास वो स्किल है, मैं इस मिशन को बहुत ही आसानी से कर सकता हूँ। तभी सिस्टर थी कहने लगती है, अगर तुम ऐसे कर पाओगे तो फिर हम तुम्हें बहुत सारा गोल्ड दे सकते हैं। लेकिन शिन कहता है, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बस चर्च से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन चाहिए मिली के बारे में। लेकिन जो सिस्टर तीरा थी वो कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैं उसके बारे में कहूँगा तो फिर हमें परेशानी हो सकती है बाहर वर्ल्ड से। तभी सिस्टर कहता है, अगर तुम इस बारे में सीक्रेट रख पाओगे तो फिर मैं तभी तुमको ये बताऊँगी। शिन कहता है, ज़रूर, क्यों नहीं। शिन अपने मन के अंदर कहता है, अगर जो चर्च है उसके अंदर से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल पाए तो फिर बहुत ही अच्छा होगा और चर्च मेरा अगर एक एलाइज बन जाए तो फिर जो मेरे फ्यूचर के अचीवमेंट है उनको कोई नहीं रोक सकता। तभी सिस्टर तीरा थी वो कहती है, जो मिली है उसके पास फ्यूचर देखने की पावर है, असल में उसके पास ओरेकल का टाइटल है। अगर इस पावर के बारे में बाहर किसी को पता चले तो फिर हमारे चर्च के ऊपर हमला हो सकता है, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ तुमसे, तुम इसके बारे में किसी से मत कहना। शिन इस बात से मान जाता है। तभी सिस्टर तीरा उसको मिशन के बारे में कहती है और कहती है, तुमको हमारे जो लेट प्रीस्ट है उनके ग्रैंड डॉटर को जो प्यूरिफिकेशन मैजिक है वो सिखाना होगा। मैं उसको लेने के लिए जा रही हूँ, तब तक तुम जो ऑर्फनेज बच्चे हैं उनके साथ बाहर खेल सकते हो। तभी जो शीन है वो बाहर आता है मिली के साथ, लेकिन जो शीन मिली के साथ एक कोने में बैठा हुआ था, लेकिन जो शीन का फॉक्स था वो बच्चों के साथ खेल रहा था। तभी जो मिली थी उससे कहती है, फिक्र मत करो, जो फॉक्स है उसको ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चे। तभी हम देख पाते जो फॉक्स था वो फिर से शीन के पास आ जाता है, लेकिन जो मिली थी वो कहती है, फॉक्स क्या तुम मेरे पास आना चाहते हो? जो फॉक्स उसके बाद मिली के पास चले जाते हैं। इसकी वजह से मिली शीन से कहती है, देखा मैंने तुमसे तुम्हारे फॉक्स को ले लिया। तभी वहाँ पे शीन के पास एक सिस्टर आती है और कहती है, तुम ही शीन हो ना जो हमारे प्लीज से ग्रैंड डॉटर को प्यूरिफिकेशन मैजिक को सिखाएगा, तो फिर प्लीज़ उसको बहुत ही अच्छे से सिखाना। अगर वो ना सीख पाया तो फिर जो हमारा चर्च है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और अगर ये चर्च डिस्ट्रॉय हुआ तो फिर ये जो बच्चे हैं ऑर्फनेज के, इनको रहने के लिए कोई घर नहीं मिलेगा, तो फिर प्लीज़ हमारी मदद करो। तभी शीन है इस पूरी बात को समझ पाता है। तभी जो शीन था एक जगह पे बैठ के उनके साथ खेलने लगता है। तभी वहाँ पे जो सिस्टर तीरा थी वो आती है। तभी शीन उसके साथ चली जाती है, जहाँ पे जो पहले के प्रीस्ट के ग्रैंड डॉटर थी वहाँ पे आती है और उसे कहती है, मेरा नाम है सिस्टर रिशिया और मुझको ही प्यूरिफिकेशन मैजिक सीखना है। शिन कहता है, जो मेरा नेम है शिन, जो मैं है तुमको प्यूरिफिकेशन मैजिक सिखाऊंगा और तुम्हारे ऊपर ये पूरी तरीके से डिपेंड करेगा तुम कितना सीख सकते हो मेरे से। लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है, क्या तुम लेवल 200 के अनडेड मॉन्स्टर को हरा सकते हो? अगर ऐसा कर सकते हो तभी तुम प्यूरिफिकेशन मैजिक को सीख सकते हो, क्योंकि उनके अंदर एक कोड होता है जिसकी मदद से तुम्हें वो मैजिक सीखना है। फिक्र मत करो, मेरे पास एक अनडेड मॉन्स्टर का कोड है, वो मैं तुम्हें दे दूंगा, उसकी मदद से तुम प्रैक्टिस करना।
जब हम नॉर्दर्न फॉरेस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हो। तभी वहाँ पे विलियम आता है और शिन को देख के कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम सिस्टर रिशिया को नॉर्दर्न फॉरेस्ट में क्यों लेके जाना चाहते हो, वहाँ तो बहुत ही खतरा है। तभी जो विलियम है अपना स्पीयर उसकी तरफ रख देता है, लेकिन जो मिलिथ उसे रोक देती है और सिस्टर तीरा उससे कहती है जो शिन है सिस्टर रिशिया को प्यूरिफिकेशन मैजिक सिखाना चाहते हैं। ये सुन के विलियम कहता है तो फिर मैं भी सिस्टर रिशिया के साथ आऊँगा, अगर वहाँ पे कोई भी खतरा हुआ तो फिर मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। इस बात से जो शिन था वो मान जाता है। तभी जो शिन था अपने घर जाने लगता है रात के समय, लेकिन जो विलियम था उसे बाहर रोक लेता है, कहता है अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम है तो फिर मेरे साथ चलो खाना खाने। तभी विलियम उसको लेके एक बार के अंदर जाता है, जहाँ पे जो विलियम उससे पूछता है क्या तुम कोई चोजन वन हो, लेकिन शिन कहता है चोजन वन का मतलब क्या है। तभी विलियम कहता है क्या तुम्हें नहीं पता, तो फिर मैं तुमको बता देता हूँ। जो चोजन वन है उनके पास बचपन से ही स्किल एंड टाइटल होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही पावरफुल होते हैं। ये सुन के शिन सोचता है मेरे पास भी तो स्किल एंड टाइटल था जब मैं इस वर्ल्ड में इसेकाई होके आया था सिस्टम के द्वारा, लेकिन असल में मैं इस वर्ल्ड में जब आया था तब तो मैं अपने इस हाल में आया था, इसकी वजह से क्या मुझे चोजन वन कहा जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ विलियम उससे कहता है अगर तुम ना कहना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुमको फोर्स नहीं करूँगा। तभी शिन उससे कहता है तुम तो बहुत ही पावरफुल हो, जिसकी वजह से जो गिल्ड के मेंबर है तुमसे डरते हैं, लेकिन जो ऑर्फनेज के बच्चे तुमसे नहीं डरते। लगता है तुम उनको प्रोटेक्ट करते हो, इसीलिए वो तुमको हीरो मानते हैं। तुम असल में बाहर से तो बहुत ही हार्ड हो लेकिन अंदर से बहुत ही सॉफ्ट। लेकिन ये सुन के विलियम गुस्सा करने लगता है और कहता तुम अपना मुंह बंद रखो। तभी जो शिन था उसको सिस्टम से जो तियारा था उसे उसका मैसेज मिलता है, जहाँ पे उसी तियारा कहती है जो मेरे मास्टर सिचनी है वो बहुत ही गुस्सा कर रहे हैं मेरे ऊपर, क्योंकि तुम अभी भी यहाँ पे नहीं आए हो। क्या तुम जल्दी आ सकते हो, जो मेरे मास्टर है तुम्हारे बारे में काफ़ी सवाल कर रहे हैं। तभी जो शिन था अपने मुंह सैंक्टम के कार्ड को निकालता है, जिसे देख के जो विलियम कहता है तुम्हारे पास ये मून सैंक्टम का इंट्रोडक्शन कार्ड है, ये तो मेरे पास भी है। तभी विलियम अपना कार्ड को निकालता है और वो दोनों अपने इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर लेते हैं। दूसरी तरफ जो शिन, सिस्टर रिशिया एंड विलियम नॉर्दर्न फॉरेस्ट में आते हैं सिस्टर रिशिया को प्यूरिफिकेशन मैजिक को सिखाने के लिए, जहाँ पे जो शिन है वो सिस्टर रिशिया को उसी अनडेड मॉन्स्टर कोड देता है और कहता है तुम अपना प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से करना। तभी उन लोगों के ऊपर 2 अनडेड मॉन्स्टर और 2 वेयरवुल्फ हमला करते हैं, जहाँ पे शिन उन दोनों वेयरवुल्फ को अपने बैरियर मैजिक से रोक लेता है। तभी जो सिस्टर रिशिया है अपने प्यूरिफिकेशन मैजिक को इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से जो वेयरवुल्फ थे वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। तभी जो अनडेड मॉन्स्टर थे उन दोनों के ऊपर जो विलियम था अपने स्पीयर की मदद से हमला करता है और उनको ख़त्म कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से और भी काफ़ी सारे अनडेड मॉन्स्टर आते हैं, इसकी वजह से वो तीनों उनसे फाइट करने लगते हैं। फाइट ख़त्म करने के बाद वो फॉरेस्ट के और भी अंदर आते हैं, जहाँ पे एक बैरियर होता है, जहाँ पे विलियम उन सभी से कहता है इस बैरियर के अंदर जो खतरा है और भी बढ़ जाएगा। तभी विलियम उन लोगों को अंदर लेके जाता है। फॉरेस्ट के दूसरी तरफ जो किंगडम की प्रिंसेस थी वो अनडेड मॉन्स्टर से लड़ रही होती है और अपने होली स्वॉर्ड की मदद से जो स्कलफेस जैक था उसे एक ही पल में ख़त्म कर देती है। प्रिंसेस कहती है जो इस होली स्वॉर्ड है बहुत ही पावरफुल है, अगर ये मेरे पास ना होता तो फिर मैं स्कलफेस जैक को एक ही हमले में कभी भी ख़त्म नहीं कर पाता। मुझे इस स्वॉर्ड के बारे में और भी जानना है। तभी वहाँ पे सिचनी आते हैं, जिसे देख के प्रिंसेस कहती है मैं और भी स्कलफेस जैक से लड़ने वाली हूँ, अगर मैं उनको रोक ना पाऊँ तो फिर क्या तुम उनको रोक पाओगी। सिचनी कहती है फिक्र मत कीजिए। दूसरी तरफ प्रिंसेस के जो नाइट थे वो एक स्कलफेस जैक से लड़ रहे होते हैं, लेकिन स्कलफेस जैक उनको ख़त्म करने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पे सिचनी आती है और अपने हमले की मदद से स्कलफेस जैक को वहीं पे ख़त्म कर देती है, जिसकी वजह से जो नाइट थे बहुत ही शॉक होते हैं। लेकिन सिचनी कहती है यह लगता है जो मेरा काम ही यहाँ पे हो चुका है। अगर तुम्हें ये एनीमे पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अगर तुम्हें इसके बाकी के एपिसोड और पहले के एपिसोड देखने हैं तो फिर चैनल के प्लेलिस्ट को फॉलो करो।